हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 18 से लेकर के 24 नवंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एरीज, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस 18 to 24 of November 2024। Seven of Swords, Nine of Wands, Three of Cups, Seven of Pentacles, Eight of Cups, Queen of Pentacles, the Wheel of Fortune, Ace of Pentacles। सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, लियो है, एक्वेरियस है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट उनको श्योरिटी नहीं है कि आप उनका ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि उनको बेसिकली अपनी कमियां महसूस होती हैं। उनको ये चीज़ पता है कि उन्होंने एक टाइम पे आपको तवज्जो नहीं दी, तो हो सकता है कि अब आप भी उनको तवज्जो ना दें, लेकिन स्टिल उनके पास ये ऑफ़र है तो डेफिनेटली वो आपको देंगे। एस ऑफ पेंटिकल से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। ये पर्सन किसी न किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, अभी भी किसी को ये अभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपना मनी दे रहे हैं, और डेफिनेटली हो सकता है कि इमोशंस भी दे रहे हों, लेकिन इस बारे में ये ज़्यादा बात नहीं करते हैं किसी से भी। सिक्स ऑफ पेंटिकल से ये बैलेंस बनाना चाहते हैं अभी, और उनको श्योरिटी है कि वो आपके साथ हमेशा रह सकते हैं, लेकिन इस थर्ड पर्सन के साथ कभी भी नहीं। लेकिन स्टिल इनका कुछ है, इनका कुछ बेसिकली पैसों का आदान प्रदान हो सकता है, या फिर कोई ना कोई स्वार्थ ज़रूर हो सकता है एक दूसरे के साथ जुड़ा हो, या इनका कोई कमिटमेंट हो इनके साथ, वो निभा रहे हों, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है, जो कि आपको पसंद नहीं है, और इसके बारे में आप ऑलरेडी बहस कर चुके हैं इस पर्सन से पहले भी। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड। एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब आपसे ट्रुथ कहने वाला है और आपसे भी ट्रुथ सुनने वाला है। ओके, सो यहाँ पर एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग होने वाली है, यानी कि आप दोनों के बीच में कोई सहमति बनती हुई नज़र आ रही है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथ, और एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में डेफिनेटली होने जा रही है। यहाँ से द स्टार कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके और इस पर्सन के बीच में एक उम्मीद की किरण मुझे इस हफ्ते में दिखाई दे रही है। ये पर्सन ऑलरेडी काफ़ी विश करता है कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं, आप उनको समझ पाएँ। इसके बारे में वो लगातार अपने भगवान से, अल्लाह से, ईश्वर से और परम पिता से ये बार बार इसी चीज़ की प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। ओके, एंड ये देखिए कमाल की बात, देखिए आप उनकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। स्टार कार्ड से उनको यूनिवर्स ने एक डायरेक्शन दी और ये डायरेक्शन आपकी तरफ ही जाती है।
सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, विश विल बी ग्रांटेड वेरी वेरी सून, और आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं इस विश के पूरा होने से। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास पहला कार्ड क्या है? पहला कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड। पहले ये पर्सन आपको धोखा दे चुके हैं। धोखा इन द सेंस ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी किसी और के साथ अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे, और इनकी पोल पट्टी आपके सामने खुल गई, और फिर उसके बाद से आपकी इनसे बात नहीं हुई है। 7 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि मुझे बता रहा है इस घटना के बाद से आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा है और आप खुद वुंडेड हैं, आप खुद वुंडेड फील कर रहे हैं, और इस पर्सन को अलाउ नहीं कर रहे हैं कि वो अपनी सफाई दे सके आपके सामने। आपने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है इस पर्सन से दूर रहने के लिए, लेकिन ये पर्सन मानने वाला नहीं है। ये पर्सन अपनी सच्चाई, अपनी सफाई आपके सामने ज़रूर पेश करेगा, और ये खुद आपके सामने आने वाले हैं। ये कोई फ़ोन पर नहीं या फिर किसी मैसेज के थ्रू नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ डायरेक्टली मिल कर के बताने वाले हैं आपको सारी सच्चाई। 3 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, इसी वजह से ये आपको मनाने आ रहे हैं आने वाले समय में। हो सकता है तीसरे दिन यानी कि बुधवार के दिन। सो यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन आप अभी भी इस पर्सन को कोई ख़ास जवाब देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे। मतलब ये कि आप अभी इस पर्सन को और वेट कराना चाहते हैं, क्योंकि आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये जो पर्सन जो कुछ भी कह रहा है क्या वो सच है। 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जानबूझ करके चीज़ों को डिले कराना चाहते हैं, क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि क्या ये सच बोल रहा है। ओके, बोल रहा है या बोल रही है। ओके, सो 8 ऑफ कप्स है यहाँ। 8 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, जब आप इनको जवाब नहीं देंगे ये बहुत निराश हो जाएंगे। इनको लगेगा कि लाइक आपने उनको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आपने एक्चुअली उनको रिजेक्ट नहीं किया, राइट। सो 8 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके अंदर निराशा आ रही है इस चीज़ को लेकर के कि कहीं आपने उनको रिजेक्ट ना कर दिया हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए, आप अभी भी नाराज़ हैं इस पर्सन से, लेकिन आप इट डज़ंट मीन कि आप उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते। आप डेफिनेटली उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। अगर उन्होंने सच बोला है या आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं तो आप उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर के इस पर्सन से रिजर्व रहने वाले हैं। आप इनका ऑफ़र एक्सेप्ट करने वाले हैं और इनसे बातचीत भी आपकी होने वाली है इस हफ्ते, इस वीकेंड पे बेसिकली मुझे कहना चाहिए। और ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात ज़ाहिर करेंगे, और आपका क्या महत्व है उनकी ज़िंदगी में वो ये चीज़ बताने वाले हैं आपको। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि अब चीज़ें आपके फेवर में जाने वाली हैं। टेबल्स आर टर्न्ड, एंड यहाँ पर भाग्य आपके साथ है। यूनिवर्स आपके फेवर में कुछ करने जा रहा है, कुछ बड़ा करने जा रहा है, जो कि सब कुछ पलट के रख देगा, और आपके लिए बहुत भाग्यशाली होने वाला है ये हफ्ता। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं आपको एक शॉर्ट अनाउंसमेंट। स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं अमेज़ोन से। अमेज़ोन पे इस टाइम पे लोवेस्ट प्राइस ऑफ़र चल रहा है। अगर मतलब इससे नीचे नहीं आएगा। ओके, ये जो प्राइस आपको मिलेगा अभी अमेज़ोन पे वो लोवेस्ट प्राइस होगा। ओके, और इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। जल्दी जाइए ख़रीदिए, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ़र है। ओके, उसके बाद वापस से वही 1499 पे आ जाएगा। ओके, वैसे और ज़्यादा भी हो सकता है, डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड है। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब चीज़ें जो पेनफुल सिचुएशन थी या पेनफुल जिस सिचुएशन में आप थे या जिस पोजीशन में आप थे, जो भी बैक स्टैबिंग की गई थी, वो सब चीज़ें अब ख़त्म होने को है। अब उनसे
जो भी दर्द था वो अब ख़त्म होने को है और एक नई शुरुआत आपके लिए होने को है, नया सवेरा आपके लिए होने को है। इस रिलेशनशिप में कुछ नया होने को है, ट्रुथफुल अब ये रिलेशनशिप बनने वाला है आप दोनों के बीच में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, सो आपको एक इमोशनल मैसेज आपको इस पर्सन की तरफ से मिल सकता है या फिर कॉल आ सकता है। उसके बाद से आप दोनों एक रिलेशनशिप में वापस मुझे रिकन्सिलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, ग्रोथ एंड बाउंड्रीज। ओके, सो देखिए यहाँ पर बाउंड्रीज़ डेफिनेटली आप दोनों के बीच में हैं, लेकिन ये जल्दी ही ख़त्म होने वाली हैं। अगर आप देखेंगे ये फ्लावर जो है ये बेसिकली इस बाउंड्री को तोड़ने के लिए बेकरार है, एंड यहीं से देखिए ग्रोथ भी स्टार्ट होने वाली है आप दोनों के बीच में। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। एरीज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।